Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 10 से है। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से अधिकतर सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला पॉइंट हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है। यदि आपने कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो मिस किया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे वो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज का जो मेन टॉपिक है उस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज में हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं 1 से लेके 18 तक जो वर्टिकल कॉलम्स में हैं। ये रोज और कॉलम्स एक दूसरे को कट करके बॉक्सेस बनाते हैं। हर एक बॉक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। ठीक है, देयर आर 118 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसलिए 118 बॉक्सेस फिल्ड हैं। यहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वो एस ब्लॉक है। देन ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक है। ग्रुप 3 से 12 जो एस और पी ब्लॉक के बीच में है वो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक को एक स्पेशल पोजीशन दिया गया है बिलो पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। एफ ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज लैंथेनाइट सीरीज कहलाता है और दूसरा एक्टिनाइट सीरीज। ग्रुप जो है ग्रुप नहीं ब्लॉक पी ब्लॉक में यदि आप देखोगे तो एक जिगजैग लाइन क्रॉस होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इस जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेटालॉइड्स हैं। जिगजैग जो लाइन है उसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो सारे मेटल्स हैं और जो उसके राइट साइड में है ये सारे एलिमेंट्स ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये सब हमने देखा था पिछले जो है वीडियो में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो आज हम पढ़ेंगे वो है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है और हमने ये देखा है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल उसमें ऐड होता जाता है। और अब हम देखेंगे पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशनशिप है। हमने ये भी देखा था कि ग्रुप में जो है जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के सपोज हम स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस में ही जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि उनमें जो है एक एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। अब पीरियड्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला है कैन यू टेल। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन गोइंग थ्रू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन बिलोंग टू ग्रुप 2। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उन्होंने ये कहा है कि यदि आप पीरियड 2 में जाओगे तो लिथियम से शुरू होकर पीरियड 2 नियॉन पे खत्म होता है। तो यहां देखिए ये है आपका पीरियोडिक टेबल और ग्रुप 2 में देखिए ग्रुप 2 में लिथियम से शुरू हो रहा है, करेक्ट, और वो खत्म हो रहा है नियॉन पे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम से शुरू होके बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं 3 एटॉमिक नंबर से लेके 10 एटॉमिक नंबर तक। अब आपको ये सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहां पे हम शुरू करेंगे लिथियम से। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। फिर आएगा बेरिलियम जिसका है 2 2।
फिर आएगा बोरॉन जो है 2 3, फिर कार्बन 2 4, फिर नाइट्रोजन 2 5, नाइट्रोजन के नीचे आएगा ऑक्सीजन 2 6, फिर फ्लोरीन 2 7 और नियॉन 2 8। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टू नियॉन पीरियड 2 में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन दिस एलिमेंट? तो उनका कहना है क्या लिथियम से लेके नियॉन तक जो आप पीरियड 2 के एलिमेंट्स को अरेंज किए हो उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं। तो यदि आप यहाँ पे ठीक से देखें तो लिथियम में जो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे देखिए न्यूक्लियस है आपका, फिर एक ये है शेल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 शेल है के एंड एल शेल, इन सब में 2 शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो के में तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट जो एल शेल है सब में अलग अलग है। लिथियम में सिर्फ 1 है, बेरिलियम में 2 है और नियॉन में जाओगे तो 8 है। तो ये आपका एल शेल लास्ट शेल है। इस लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है एंड सो ऑन। मतलब इन सब में सेम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसका आंसर है नो, देयर इज नो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दिस? इन सब में सेम नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है क्या? यस, इन सब एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही शेल प्रेजेंट है, के शेल एंड एल शेल, और इसलिए इन सब में जो है सेम नंबर ऑफ शेल है, दैट इज 2, दैट इज के एंड एल शेल। नेक्स्ट, यहां पे अब हम देखेंगे कि पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशनशिप है। तो अभी हमने देख लिया कि पीरियड्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हम 2 ही शेल में एक सेम पीरियड में, जैसे पीरियड 2 में जो एग्जांपल हमने देखा है, सेम पीरियड में यहाँ पे 2 ही शेल प्रेजेंट होते हैं, बस जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डिफरेंट एलिमेंट जो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो हमने देखा है अभी लिथियम से हमने स्टार्ट किया, नियॉन तक गए और हमने देखा कि सब में आउटर ऑर्बिटल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए सब एलिमेंट्स सेम पीरियड को बिलोंग करके भी उनके लास्ट जो शेल है उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डिफरेंट वैलेंस ही है। बट नंबर ऑफ शेल इन सब में सेम है। जैसे हम पीरियड 2 की बात करें तो पीरियड 2 में सिर्फ 2 शेल है, के शेल एंड एल शेल, तो इन सब एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल सेम है। यदि आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा एक नंबर से, और उसी के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता जाएगा एक नंबर से। तो यदि आप पीरियड 2 में सपोज हम बात करें, हम लिथियम से लेके नियॉन तक जाएं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक पीरियड में यदि आप मूव करोगे लेफ्ट से राइट की ओर तो आप देखोगे जो एटॉमिक नंबर है वो कितने डिजिट से बढ़ रहा है, 1 डिजिट से। यदि एटॉमिक नंबर 1 डिजिट से बढ़ रहा है मतलब आउटर ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और आउटर ऑर्बिटल में यदि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसका मतलब जो वैलेंसी है वो भी एक नंबर से बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर को ही इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रॉन नंबर। यदि एटॉमिक नंबर 1 1 से बढ़ रहा है मतलब लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी 1 1 से बढ़ रहा है, और यदि लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 1 से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वैलेंसी भी 1 1 से बढ़ेगा, क्योंकि वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट,
एलिमेंट जो होते हैं ये सब पीरियड्स में, यदि आप एक ही पीरियड की बात करोगे तो उन सेम पीरियड में सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं सब एलिमेंट्स को। जैसे हम पीरियड 2 की बात कर रहे थे तो पीरियड 2 में हमने देखा कि सिर्फ के और एल शेल प्रेजेंट है सारे के सारे एलिमेंट्स में। तो सेम पीरियड में हमेशा सारे एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। जैसे हम पीरियड सेकेंड की बात कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने एग्जांपल देखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एलिमेंट्स पीरियड 2 को बिलोंग करते हैं। इन सब में सेम नंबर ऑफ शेल्स है, दैट इज 2, और वो है के एंड एल शेल। यदि हम पीरियड 3 की बात करें जिनमें एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, तो पीरियड 3 में ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है तो समझ लीजिए यहाँ पे 3 शेल्स है, दैट इज के एल एम। तो ये सारे एलिमेंट्स में जो है इलेक्ट्रॉन नंबर जो है डिफरेंट है बट शेल सेम है, दैट इज के एल एम। इसलिए ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में फिल होता है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम पीरियड 2 में यदि लिथियम में जो है उसका इलेक्ट्रॉन देखें तो लिथियम का जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए लिथियम में जो फर्स्ट शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है के में, एल में एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। उसके बाद हम बेरिलियम के पास जाए तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस है। उसके बाद के शेल है उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी 2 बाहर वाले एल शेल में होगा। तो लिथियम और बेरिलियम में आप कंपेयर करें तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दोनों में सेम शेल में ही जा रहा है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में ही फील होता है। यदि बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये न्यूक्लियस है। पहले वाले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में अब आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि टोटल 5 चाहिए। तो वापस जो है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता जा रहा है। तो हर एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट वो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही फिल होता है। तो हर एक पीरियड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये एलिमेंट्स होते हैं सब में सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं विद डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट है कैन यू रिकॉल। यहाँ पे है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n फॉर द शेल KLM। तो KLM के लिए क्या है शेल का वैल्यू n, तो ये हमने 9th में पढ़ा है। K के लिए जो है n का वैल्यू है 1, L के लिए 2 है, M के लिए 3 है, N के लिए 4 है। Now what is the maximum number of electron that can be accommodated in shell। तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी पर्टिकुलर शेल में ज्यादा हम भर सकते हैं, तो वो दिया जाता है बाय फॉर्मूला 2n⁻²। ये वाला फॉर्मूला बताएगा हमें कि हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल में भर सकते हैं। ये n करस्पॉन्ड करता है विद द वैल्यू ऑफ दिस n। यदि हम k शेल की बात करें तो k में n का वैल्यू जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1⁻², जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हम के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। यदि हम एल शेल की बात करें तो एल का n है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2⁻²। इसे सॉल्व करेंगे तो एल शेल में हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। एम शेल की बात करें तो एम में है n3, ये हो जाएगा 2 × 3⁻²। तो इसमें इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा आंसर 18। तो m में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। नेक्स्ट है n में जो है स्मॉल n है 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4⁻², दैट इज 32। तो n में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फॉर KLM, दैट इज K के लिए 2, L के लिए 8 एंड M के लिए 18। अब भले ही आपने अभी यहाँ पे देखा कि कितना हम K में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, तो एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं फर्स्ट पीरियड में।
क्योंकि पीरियड 1 में आप यदि देखोगे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है। तो पीरियड 1 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन में 1 है एटॉमिक नंबर, हीलियम में 2। मतलब हाइड्रोजन के जो के शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये बीच वाला तो न्यूक्लियस हुआ, तो उसके के शेल में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम में उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और के का मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 है। इसलिए यहाँ पे पीरियड 1 में सिर्फ एक शेल है और उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे पीरियड 1 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। यदि आप पीरियड 2 की बात करें, पीरियड 2 में वहां पे जो है 2 शेल आ जाएंगे, क्योंकि पीरियड 2 है। याद रखें, पीरियड 1 मतलब 1 शेल, पीरियड 2 मतलब 2 शेल, पीरियड 3 मतलब 3 शेल। तो पीरियड 2 में जो है अब आपके पास आ गया है 2 शेल, दैट इज लिथियम। ठीक है, अब लिथियम का एग्जांपल है तो यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर है, तो के और एल शेल। के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन लिथियम को एल शेल में चला जाएगा। अब इसी तरह से आप जो है एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो लिथियम में 1, फिर उसके बाद बेरिलियम में 2, फिर बोरॉन में 3, और इस तरह से आप भरते जाओगे तो आप पाओगे कि हीलियम में जो है लास्ट एल शेल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, और एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स का है। उसके चलते पीरियड 2 में सिर्फ 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि पीरियड 2 में सिर्फ 2 शेल हो सकते हैं। फर्स्ट शेल में जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, और सेकेंड शेल जो है एल शेल में एक एक करके सिर्फ 8 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसलिए लिथियम में 1 और हीलियम में 8, इस तरह से पूरा फिलिंग होता है और उसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब आप थर्ड पीरियड की बात करोगे तो थर्ड पीरियड में आप क्या कहोगे? थर्ड पीरियड में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि थर्ड पीरियड में 3 शेल होना चाहिए। करेक्ट, थर्ड पीरियड में 3 शेल हैं। पीरियड 3 में आप बात करो तो हाँ 3 शेल है, के एल एम, और एम की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो आप कहोगे जैसे के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी, इसलिए पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स थे। जो एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की थी, इसलिए पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स थे। तो पीरियड 3 में एम की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसमें 32 एलिमेंट्स होना चाहिए, बट नहीं, उसमें भी सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल में, भले वहां पे 32 बाय कैलकुलेशन है, बट कोई भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इनफ है, इसलिए उसे ऑक्टेट मतलब 8 कहते हैं। और इसलिए अब भले ही के में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड शेल में, एल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे, और एम में अब 1 2 3 4 करके 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसलिए एम में भी सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। दैट इज थर्ड पीरियड में भी सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। अब केमिकल रिएक्टिविटी कोई भी एलिमेंट का जो है वो डिटरमाइन होता है, मतलब कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, क्यों रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट करेगा, ये सब कौन बताएगा? उसमें प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द आउटर मोस्ट शेल, वो कितना दूर है न्यूक्लियस से, वो बताता है कि हमारा वो एलिमेंट किस तरह से रिएक्ट होगा। अब ये इंफॉर्मेशन है जो हमें इस पीरियोडिक टेबल को, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है कि कोई एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस एलिमेंट में कितने शेल प्रेजेंट है, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? उस पोजीशन एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो सपोज मैंने आपको अचानक से कहा कि मुझे बताइए कि ऑक्सीजन में कितने शेल प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करोगे? आप ऑक्सीजन के पास जाओगे, आप देखोगे कि ऑक्सीजन कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन पीरियड सेकेंड में प्रेजेंट है, मतलब उसमें 2 शेल है, के शेल एंड एल शेल। इस तरह से फिर आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मतलब हर एक एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में यूनिक है, क्योंकि उसका पोजीशन यूनिक है, और उसके पोजीशन जो है वो डिसाइड कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके नंबर ऑफ शेल्स, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और इस बेसिस पे उसका केमिकल रिएक्टिविटी। और इन कारणों की वजह से आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत माना जाता है और इसे डिटेल में स्टडी किया जाता है। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले हमें यह समझना होगा कि पीरियोडिक ट्रेंड्स होते क्या हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का एक पीरियड में या एक ग्रुप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यदि कंपेयर किया जाए तो एक पर्टिकुलर रेगुलरिटी दिखेगा आपको इन वेरिएशन। मतलब डिफरेंस तो होगा उनमें, उनके प्रॉपर्टीज में, बट एक पर्टिकुलर रेगुलरिटी के साथ। उसे हम कहेंगे, जो ये रेगुलरिटी वेरिएशन में दिख रहा है कोई भी पीरियड में या कोई भी ग्रुप में, उसे हम कहेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। इसे ठीक से एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यदि आप पीरियड 2 में जो है लिथियम से लेके नियॉन तक मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल सेम है, K और L शेल ही है पीरियड 2 में, बट इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके बढ़ रहा है। मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि लिथियम से बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और बेरिलियम से बोरॉन में अचानक 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फिर बोरॉन से कार्बन में 2, इस तरह से नहीं हो रहा है। बराबर से एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बढ़ रहा है। मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है आपको। उसी तरह से एक प्रॉपर ट्रेंड आपको ग्रुप में भी दिखता है। यदि आप बोरॉन से लेके नीचे की तरफ मूव करें तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड दिखेगा, ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी में। तो इन ट्रेंड को मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे से डिफर करेगा, बट एक प्रॉपर डिफरेंस के साथ। जैसे ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी डिफरेंस होगा, तो वो हमेशा एक यूनिक डिफरेंस के साथ ही पड़ेगा, और इसे हम कहेंगे जो है पीरियोडिक ट्रेंड। बहुत सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट हमें सिलेबस में सिर्फ 3 ही पढ़ना है। पहला है वैलेंसी, दूसरा है एटॉमिक साइज, एंड तीसरा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये 3 ही प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो पहले आज हम देखेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हम कैसे पता लगाते हैं? तो कोई भी एलिमेंट का हम जो है वैलेंसी पता लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट हैं, और उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लिथियम में आप देखोगे तो K शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 1 है, बट सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? L शेल, और L शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका वैलेंसी 1 हो गया। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी पता लगा सकते हो ये देख के कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी मतलब आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हुआ वैलेंसी। और ये आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का हमें बताता है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो हमें बताएगा वैलेंसी। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही आउटर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन काउंट करके वैलेंसी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है, ऑक्सीजन का 8 है। आपको ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर उनका वैलेंसी पता लगाना है। तो अब हम देखेंगे बेरिलियम का कितना है एटॉमिक नंबर 4। तो ऑब्वियसली उसके जो है K शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 2। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो है लास्ट में 6। तो ये दोनों का वैलेंसी कितना हो गया? 2 और 6। नेक्स्ट द टेबल ऑन नेक्स्ट पेज इज मेड अप ऑन बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक टेबल दिया हुआ है आपको आपके टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट पेज पे, उसमें जो है वो टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बनाया गया है।
उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले 20 एलिमेंट का वो फिल करना है आपको, उनका सिंबल लिखना है और उनका वैलेंसी लिखना है। तो आपको उस टेबल में इस तरह से फिलिंग करना है, ठीक है। पहले वो एलिमेंट का सिंबल लिखना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर वैलेंसी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले 20 एलिमेंट जो है वो टेबल में फिल करना है। क्या क्या लिखोगे? पहले सिंबल, पहले 20 एलिमेंट्स का, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर वैलेंसी। तो ये टेबल आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में। तो हम शुरू करते हैं पहले यहां से। तो ये है फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप भी 1 है और पीरियड भी 1 है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख ले जिससे आपको आसानी हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो 1 है। अब फिर हम पहले सारे का जो है सिंबल लिख लेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, सॉरी फिर उसके एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद है लिथियम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पहले फिल कर लीजिए हीलियम, क्योंकि पीरियड 1 में आप मूव करोगे, तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, फिर लिथियम उसका एटॉमिक नंबर 3 है। फिर उसके बाद आता है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। फिर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, क्योंकि हम ग्रुप 13 में जा रहे हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फिर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फिर उसके बाद है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और फिर है नियॉन एटॉमिक नंबर 10। तो ये पीरियड 2 हो गया। अब हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिखेंगे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फिर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फिर है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 3, फिर उसके बाद सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 4, फिर फास्फोरस एटॉमिक नंबर 5, फिर सल्फर एटॉमिक नंबर यहाँ पे सॉरी 13 हुआ, ये 14, ये 15, ये 16 हो जाएगा सल्फर का, 16 हो गया। फिर है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और फिर है आर्गोन एटॉमिक नंबर 18। तो सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गोन 18। अब 2 ही बचे हैं क्योंकि फर्स्ट 20 का ही लिखने कहा है उन्होंने। तो ये है जो पोटेशियम उसका 19 और सबसे लास्ट में कैल्शियम जिसका है 20। अब इसके बाद हम लिखेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ होगा 1, करेक्ट। और इसका होगा, हीलियम का होगा 2, बस। फिर लिथियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 1, फिर के बेरिलियम में के में 2, एल में 2, फिर बोरॉन में के में 2, एल में 3, टोटल 5 होने चाहिए। देखिए 2 + 3 5, जो एटॉमिक नंबर है उसको ऐड अप करना चाहिए आपको। फिर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको, 2 के में, 4 एल में। फिर नाइट्रोजन का 7, 2 और फिर 5, 5 2 7 हो गए। फिर ऑक्सीजन में 2 6, फ्लोरीन में 2 7 और नियॉन में 2 8। नेक्स्ट सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो 2 के में। फिर एल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की ही है, पर ये 10 ही हुए, इसलिए आप जो है नेक्स्ट एम शेल में फिल करोगे 1। उसी तरह से मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 2 के एल एम शेल, क्योंकि पीरियड 3 की बात कर रहे हैं तो 3 शेल। फिर एल्यूमिनियम में 2 8 3, सिलिकॉन में 2 8 4, फास्फोरस में 2 8 5, फिर सल्फर में 2 8 6, फिर क्लोरीन में 2 8 7 और आर्गोन में 2 8 8। अब हम पोटेशियम की बात करें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो 19 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो के में 2, एल में 8, एम में भी 8, अब एन में हम फिल करेंगे 1, तो टोटल हो जाएगा 19। ये 4th पीरियड है इसलिए 4 शेल्स है। कैल्शियम में भी 2 8 8 और नेक्स्ट 2। तो इस तरह से हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उनकी वैलेंसी आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वैलेंसी लिखने के लिए कहा है, ठीक है, एंड राइट देयर वैलेंसी। अब वैलेंसी भी लिखना है आपको यहाँ पे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसमें भी लास्ट देखिए लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन देखना है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका भी 1 है।
तो एक ग्रुप में सारों एलिमेंट्स की वैलेंसी एक ही जैसा होता है। तो ग्रुप 1 की बात करें, हाइड्रोजन से लेके पोटेशियम तक, देखिए सबकी वैलेंसी सेम है। ग्रुप 2 की बात करें तो लास्ट में दो है वैलेंसी, मैग्नीशियम की भी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, तो ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी 2 है। तो सेम ग्रुप में सेम वैलेंसी है। ग्रुप 3 में 3 है वैलेंसी, ग्रुप 13 में 3 है वैलेंसी, ग्रुप 14 में 4 है वैलेंसी, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 16 में 6, ग्रुप 17 में 7 और ग्रुप 18 में जो है वैलेंसी होती है 8। तो इस तरह से आप सबकी वैलेंसी लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ वैलेंसी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ठीक है, और आपको हेल्प लेना है पीरियड 2 और पीरियड 3 के। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 को देख के आपको लेफ्ट से लेके राइट की तरफ मूव करना है और देखना है कि पीरियड में आपको क्या दिख रहा है वैलेंसी में। तो यहाँ पे देखिए फिलिंग करने के बाद हमने ये देखा, हम यदि पीरियड 2 की बात करें, हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वैलेंसी एक एक नंबर से बढ़ता जा रहा है। सेम पीरियड 3 में भी हम देख रहे हैं वैलेंसी एक एक नंबर से बढ़ता जा रहा है। तो हर एक पीरियड में वैलेंसी एक एक नंबर से बढ़ता है जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। नेक्स्ट है वो पीरियोडिक ट्रेंड जो दिख रहा है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप। तो यदि आप ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 में जाओगे तो आपको वैलेंसी में क्या दिख रहा है ऊपर से नीचे जाते वक्त। तो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको वैलेंसी में क्या दिखेगा। तो आप कोई भी ग्रुप, जैसे उन्होंने कहा है ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, तो आप क्या देखोगे, सबका वैलेंसी सेम है, दैट इज सबका वैलेंसी 1 ही है। यदि आप ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे जाओ तो आप देखोगे वहां पे भी सबका वैलेंसी सेम है, दैट इज 2। ग्रुप 18 में आप मूव करो तो वहां पे भी सबका वैलेंसी सेम है। तो हर एक ग्रुप में, मतलब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, यदि आप कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे, मतलब अप से डाउन की तरफ मूव करोगे, तो आप क्या पाओगे, सेम वैलेंसी। तो कोई भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव कीजिए तो आपको सेम वैलेंसी मिलेगा। मतलब कोई भी ग्रुप में यदि आपको एक एलिमेंट का भी वैलेंसी पता है तो आपको बाकी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी पता है। बट पीरियड में जब आप मूव करते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, तब आप पाओगे कि वैलेंसी जो है 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो 1 से इंक्रीज होगा आपका वैलेंसी। नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज होता क्या है, ऑब्वियसली एटम का साइज। एटम का साइज को हम एटॉमिक साइज कहते हैं, बट उसे जो है नापते कैसे हैं। तो एटॉमिक साइज नापा जाता है डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिटल। तो सपोज किसी एलिमेंट में जो है 2 शेल हैं, तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का, सेंटर वाले न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस उसके बाहर के शेल तक, ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज। तो याद रखें एटॉमिक साइज जो है वो एक्चुअली रेडियस बताता है, क्योंकि एटम सर्कुलर है और उसमें जो है हम न्यूक्लियस से जो आउटर तक जा रहे हैं, मतलब हम सर्कल का रेडियस नाप रहे हैं। और एटॉमिक साइज बेसिकली है क्या, डिस्टेंस न्यूक्लियस का टिल आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियस हमेशा पिकोमीटर से दर्शाया जाता है, जो नैनोमीटर से भी छोटा है। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अब वापस यूज योर ब्रेन पावर। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय रेफरिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना है और पहचानना है कि ये सारे एलिमेंट्स कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो आप देखोगे ये ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं सेकेंड पीरियड को, क्योंकि ये सब प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड में। नेक्स्ट, अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी दिए हैं, उनके एटॉमिक रेडियस भी दिए हैं। तो डिक्रीज होते हुए, मतलब सबसे पहले आपको जो है बड़ा वाला एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट लिखना है और उसके बाद छोटा 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 करके सबसे एंड में सबसे छोटा वाला एलिमेंट लिखना है। तो उस हिसाब से ये एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट है 152, मतलब लिथियम सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है आपका 111, दैट इज बेरिलियम। फिर उसके बाद है बोरॉन, दैट इज 88। फिर उसके बाद है कार्बन 77।
फिर है नाइट्रोजन 74 और फिर है ऑक्सीजन 66। नेक्स्ट, डज दिस अरेंजमेंट मैच द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वापस चले और देखें कि ये जो हमने अरेंजमेंट किया मैच हो रहा है। तो देखिए सेकंड पीरियड में कैसा है, लेफ्ट में लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अरेंजमेंट है सेकेंड पीरियड में। और सेम अरेंजमेंट हमने यहाँ पे जब एटॉमिक साइज के हिसाब से इन्हें अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने देखा कि सेम है। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब ये पैटर्न जो है इट इज सेम। नेक्स्ट, which of the above elements has the biggest and smallest atom? तो सबसे बिगेस्ट एटम किसका है? ऑब्वियसली जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, दैट इज लिथियम। और सबसे स्मॉलेस्ट किसका है? जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, जो है ऑक्सीजन। अब आपको कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड दिख रहा है जब एटॉमिक रेडियस में, जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो? तो सबसे लेफ्ट में ये पीरियड 2 का एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स है सारे के सारे। तो ये पीरियड 2 में यदि हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जा रहा है। तो कोई भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम क्या पाएंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो हम क्या देख रहे हैं? लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ एटॉमिक रेडियस जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है जब हम कोई भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन ये है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। और सबसे लास्ट जो है, जो हमने कंपैरिजन में लिया था लिथियम से लेके ऑक्सीजन तक, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 8। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जब जा रहे हैं लिथियम से लेके ऑक्सीजन की ओर, तो एटॉमिक नंबर एक एक डिजिट से बढ़ रहा है। और लिथियम के बाद है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, फिर बोरॉन जिसका 5। तो एटॉमिक नंबर एक डिजिट से बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर एक नंबर से बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सब में, न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी एक डिजिट से बढ़ रहा है। तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, और फिर ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, सॉरी 8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर एक डिजिट से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में वो भी एक डिजिट से बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एक डिजिट से बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक डिजिट से बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और सेम टाइम पे आपको पता है कोई भी एटम में प्रोटॉन का नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल होता है। यदि प्रोटॉन का नंबर एक नंबर से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि सेकंड पीरियड है तो 2 शेल्स है, करेक्ट। तो जो शेल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नंबर से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 शेल है, पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही लिथियम में, फिर सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर बेरिलियम में सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन नंबर एक डिजिट से बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, बट जो आने वाला इलेक्ट्रॉन हो सेम शेल में ऐड हो रहा है। तो लिथियम हो या बेरिलियम हो या बोरॉन हो, सब में इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड शेल में ही ऐड हो रहा है। मतलब न्यूक्लियस और जो शेल है उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। और न्यूक्लियस का जो स्ट्रेंथ है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो न्यूक्लियस का जो लिथियम में पॉजिटिव चार्ज था वो 3 ही था, बेरिलियम में 4 था, बोरॉन में 5 था। तो अब क्या करेगा ये लिथियम का जो 3 है पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, मतलब प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है। तो लिथियम में सिर्फ 3 ही प्रोटॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ नहीं खींचेगा। बट बेरिलियम में अब 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है लिथियम से ज्यादा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में गया है, ये नहीं कि बहुत दूर वाले शेल में गया है। तो बेरिलियम लास्ट इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। बोरॉन में तो 5 है, मतलब और ज्यादा पावर आ गया उसके न्यूक्लियस में, और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लिथियम का साइज सपोज इतना है, ठीक है, हम लिथियम का साइज सपोज इतना है, तो बेरिलियम का साइज उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है न्यूक्लियस जिसमें पावर लिथियम से ज्यादा है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। और बोरॉन का साइज तो और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन में तो पावर और न्यूक्लियस का और ज्यादा है, 5 है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है, बेरिलियम से भी ज्यादा। और फिर उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन में जहां उसके न्यूक्लियस का पावर 8 होगा, वो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पीरियड में आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का पावर है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ शेल में जा रहा है, सेम शेल में, वो अलग शेल में किस में जा नहीं रहा है। मतलब न्यूक्लियस को और उस ऑर्बिटल को जो है इंटरैक्शन, वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज होता जा रहा है, और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे वो एटॉमिक साइज को डिक्रीज करता जा रहा है। ये बात हो गया पीरियड का। अब हम बात करेंगे ग्रुप का। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए हैं और उनके एटॉमिक रेडियस दिए हैं। फिर का है बाय रेफरिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रेफर करके बताना है कि ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो आप देखोगे ठीक से, तो ये एलिमेंट जो हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 को। फिर इन्हें जो है वर्टिकली डाउनवर्ड अरेंज करना है, मतलब ऊपर से लेके नीचे की तरफ अरेंज करना है विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग के हिसाब से करना है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले छोटा वाला एटॉमिक रेडियस का एलिमेंट लिखिए और फिर बड़ा वाला। तो उस हिसाब से सबसे छोटा है यहाँ पे लिथियम, देखिए यहाँ पे नीचे एटॉमिक रेडियस के हिसाब से 152 सबसे छोटा है। फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रुबेनियम, फिर है सीजियम, ठीक है। तो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ये लिख दिया। फिर क्या ये अरेंजमेंट मैच कर रहा है ग्रुप 1 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाके देखिए ग्रुप 1 में क्या सेम यही अरेंजमेंट लिखा हुआ है? तो आप देखोगे यस, ये मैच कर रहा है। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियस। फिर Which of the above elements have the biggest and smallest atom? तो इनमें सबसे बिगेस्ट एटम किसका है? तो सबसे बिगेस्ट एटम है सीजियम का, ये सबसे बिगेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट है लिथियम का, सबसे स्मॉल। फिर what is the periodic trend observed in the variation of atomic radius down a group? तो आपको ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो इस ग्रुप में, तो आप क्या देख रहे हो? एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखें, अब यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला है वो ये है कि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो पीरियड में, तब क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। बट जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ये रिलेशनशिप याद रखें। तो कोई भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, बट ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब ये हमने तो देख लिया कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है, बट अब हमें समझना है कि ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है।
ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक ग्रुप में जब आप जो है नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हो उसमें एक और शेल बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे यदि आप कंपेयर करें तो लिथियम में सिर्फ 2 शेल है, के शेल, एल शेल। सोडियम में 3 शेल है, के, एल, एम शेल। पोटेशियम में 4 शेल है, के, एल, एम, एन शेल। मतलब इसका न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे के और एल 2 शेल है लिथियम में, पोटेशियम में है के, एल, एम। इसका मतलब जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का आउटर ऑर्बिटल का या आउटर शेल का वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो ग्रुप में हर एक एलिमेंट में ऊपर से नीचे जाते वक्त एक एक शेल ऐड होता जाता है, जिससे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का बाहर के शेल से वो इंक्रीज होगा, क्योंकि शेल का नंबर ही बढ़ गया है। और ऑब्वियसली यदि डिस्टेंस है न्यूक्लियस का आउटर शेल से इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। भले ही वहां न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था। तो आप कहोगे ग्रुप में भी मैडम जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि हाँ नंबर ऑफ शेल जो है इंक्रीज हो रहा है। पीरियड में क्या हो रहा था? नंबर ऑफ शेल सेम था, बस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, जिससे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा था और वो साइज छोटा हो रहा था। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है उसका एक कंक्लूजन ले लेते हैं। आज हमने पीरियोडिक ट्रेंड में वैलेंसी पढ़ा है। हमने ये देखा है कि कोई भी पीरियड में जो है वैलेंसी 1 by 1 इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है आउटर शेल में। तो पीरियड में जो है वैलेंसी 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है। बट ग्रुप में यदि हम वैलेंसी की बात करें तो क्या हो रहा है? ग्रुप में वैलेंसी वो सेम है। कोई भी ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। अब एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज की यदि हम बात करें तो कोई भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बट हम ग्रुप की बात करें, हम ऊपर से नीचे जाएंगे कोई भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहा है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you're free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.